हेलो स्टूडेंट, सुनिए सिविल एकेडमी पर आप सभी का वेलकम है। और ज्योग्राफी की जो हम राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज हम कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सी आइसो हाइट्स है, समवर्षा रेखाएं कौन सी है। उसके बाद हमने वहाँ से राजस्थान से जुड़ी हुई जो वनस्पतियाँ हैं, जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, आखेट निषेध क्षेत्र जो हो गया, आपके हंटिंग प्रोहिबिशन जो रीजन है वो। तो ओवरऑल हमने वेजिटेशन को लगभग कंप्लीट कर लिया था। रेनफॉल एरिया को हमने कंप्लीट कर लिया था। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा द नेक्स्ट पार्ट इज सॉइल, यानी मृदा। अब राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर डिफरेंट तरह की आपकी सॉइल पाई जाती है। अब राजस्थान को अगर हम पश्चिम राजस्थान की अगर बात करें, जहाँ पर एरिड क्लाइमेट है आपका, जो कि वहाँ पर एक सेलाइन सोइल देखने को मिलती है। लेकिन जैसे जैसे हम माउंटेन की तरफ आएंगे, अरावली की तरफ आएंगे, और अरावली से हम और उधर पूर्व की ओर जाते हैं, तो सोइल चेंज होती रहती है। और उसके कारण हम देखते हैं कि जहाँ पर जैसी सोइल होगी उसी तरीके की वहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होगी, उसी तरीके से वहाँ पर डिफरेंट क्रॉप्स को उगाया जा रहा है, ग्रो किया जा रहा है। तो इसका हमारा जो इस चैप्टर के आज की जो ये वीडियो लेक्चर होगा, यहाँ पर हमारा मेन फोकस होगा कि एक तो कौन सी सोइल किस रीजन में पाई जाती है, दूसरा उस सोइल के संदर्भ में किस तरीके की आपकी क्रॉप्स को वहां पर उगाया जाता है, और कौन कौन सी क्रॉप्स, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो राजस्थान में उगाई जाती है। यानी एग्रीकल्चर का पार्ट भी इससे कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि राजस्थान में जो आपकी लाइव स्टॉक स्पीसीज हैं, जो एनिमल स्पीसीज जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, भेड़, तो इनकी बहुत सारी स्पीसीज हैं। तो उनसे भी रिपीटेडली आरपीएससी ने, आरएसएसपी ने यहाँ से क्वेश्चंस बनाए हैं। तो देखते हैं सबसे पहले। तो जैसे कि पहले नाम से पता है कि भाई सैंडी सोइल है, यानी आपकी ये रेतीली मृदा है, ठीक है, जो कि आपके सीधी सी बात है कहाँ पाई जाएगी, थार के मरुस्थल में। और रेतीली मृदा की बात करें तो ये आपकी चार तरीके की है। कितने तरीके की है? चार तरीके की रेतीली मृदा है। या बात करें सैंडी सोइल्स की, सबसे बात करें सैंडी लोम सोइल, यानी लोम यानी बालू मृदा। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोमी सोइल्स होती है, जो आपकी लोमी सोइल्स होती है, बालू मृदा होती है, ये आपका कहाँ पे होगा? जहां पर आपकी मतलब इन सोइल की ये बात है कि ये तो आपकी थोड़ी सी क्या है, फर्टाइल है, ठीक है, और वाटर कहीं ना कहीं इसमें रिटेंशन रहता है। तो जनरली आपको ये कहाँ देखने को मिलेगी? आपकी गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर और जैसलमेर वाले रीजन में देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें लाल रेतीली मृदा, तो लाल मिट्टी आपके राजस्थान में कहाँ मिलेगी? ये आपके नागौर बेल्ट, नागौर, जोधपुर, पाली याद रख लो, फिर जालोर याद कर लो, चूरू, झुंझुनू। अगर हम राजस्थान का मैप देखें, अगर राजस्थान के मैप देखें तो देखो आपकी लाल मिट्टी जो है, ये लगभग ये वाला क्षेत्र जो है, यहां पर आपको कैसी मिट्टी मिलेगी? यहां आपको मिलेगी लाल, ठीक है। और जो ऊपर हमने बात की बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, यानी इस वाले क्षेत्र के अंदर, इस वाले क्षेत्र के अंदर आपको कौन सी मिट्टी मिलेगी? आपकी बालू मृदा, बालू, या जिसे हम कह सकते हैं लोम सॉइल। उसके बाद पीली भूरी रेतीली मृदा, तो ये आपके कहा पीली और भूरी, तो ये नागौर, पाली, डीडवाना और कुचामन, यानी ये आपके नागौर कुचामन वाला रीजन है, इसी रीजन में आपको मिलेगी। और फिर बाद में खारी मृदा, लगभग पूरा डेजर्ट एरिया इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, वहां पर आपकी मिलेगी सेलाइन सोइल। तो ये आपकी सैंडी सोइल हुई। आगे बात करें तो उसके अंदर आपकी आ जाती है भूरी रेतीली मृदा, तो ये कहाँ होगी? बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, पाली, जोधपुर, नागौर। लगभग नागौर में हर किसी तरीके की आपको मिट्टी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। फिर स्पेशली रेतीली मृदा जहाँ भी बात करें, तो जो भी रेतीली मृदा चाहे कोई भी हो,
वो लगभग आपके डेजर्ट पार्ट में मिलेगी, है ना। जब ऑप्शन होंगे तो मान लो अगर बाड़मेर जालोर, यहाँ पे कंफ्यूजन अभी सेम सेम दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन कैसे होंगे, एक बांसवाड़ा नाम दिया होगा आपको, भरतपुर दिया होगा, अलवर दिया होगा, और उसमें से एक नाम होगा नागौर। तो ऑप्शन के हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि जो रेतीली मृदा है ये आपके जो थार का डेजर्ट वाला रीजन है ना, उस रीजन में ये पाई जाती है। उसके बाद करें लाल लोमी मृदा, ये आपके उदयपुर और सालुंबर और डूंगरपुर यानी आपका जो सदर्न राजस्थान का पार्ट है, ठीक है, यहां आपको देखने को मिलेगी लाल लोमी मृदा। फिर लाल काली मृदा कहां मिलेगी, जहां पर आपकी होगी बेसाल्टिक रॉक। कहां होती है, जहां आपकी बेसाल्टिक रॉक्स होती है। बेसाल्टिक रॉक्स कहां मिलेगी आपको, विंध्या, ठीक है, विंध्या रेंज। और ये कहां पर आपके जो आपके कोटा बूंदी झालावाड़, ठीक है, और उदयपुर बांसवाड़ा नीचे वाला जो रीजन है आपका ह्यूमिड रीजन साउथ वाला, वहां देखने को मिलेगी। मध्यम काली आपके कहां मिलेगी, कोटा बूंदी झालावाड़ के अंदर। फिर लाल और पीली तो अजमेर सिरोही सवाई माधोपुर, थोड़ा सा ऊपर आ जाओगे, ऊपर एलुवल है, नीचे लाल है, और उसके बीच में आपकी हो जाएगी लाल पीली मृदा। कचरी मृदा याद रखना, जालोड़ या कचरी, ये कहां मिलेगी, जहां पर नदियां होगी। एक तो रिवर्स, जहां नदियां होगी वहां, तो ये आपके जयपुर के आसपास टोंक, दौसा, करौली और धौलपुर वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी। तो इसमें मोटा मोटा क्या याद रखना है कि रेतीली मृदा तो आपके पश्चिमी राजस्थान की तरफ, लाल मृदा आपके दक्षिण राजस्थान की तरफ, लाल और पीली मृदा आपके जयपुर का आसपास वाला जो रीजन है वो ध्यान रखना। काली मृदा आपको मिलेगी कोटा बूंदी झालावाड़ वाले क्षेत्र में। भूरी जलोढ़ का मिलेगी भाई, ये आपके अलवर भरतपुर वाला रीजन याद कर लेना, या श्री गंगानगर हनुमानगढ़ वाला याद कर लेना, जहां पर आपको भूरी जालोड़ मिलेगी। आगे बात करें, अब देखो इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं है, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि जैसे भूरी रेतीली है, ठीक है, तो भूरी जो मिट्टी है आपकी ब्राउन सोइल है। अब इसके अंदर देखो एक तो फॉस्फेट है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, फॉस्फेट। और फॉस्फेट के कारण इसका कलर कैसा है, ब्राउन कलर है। उसके अलावा अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट सोइल की, तो उसके अंदर आपका आ जाएगा जैसे जालोड़ हो गई, तो ये नदियों के निक्षेपों से बनी है, इसमें नाइट्रोजन है, कार्बनिक मिनरल्स है और फॉस्फेट है, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये दो सोइल्स आपको ध्यान रखनी है, साइरोजेक्स और आपके रेवरिना, ठीक है। तो रेवरिना और साइरोजेक्स की बात करें, ये दोनों की दोनों आपकी गंगानगर की सोइल्स है, ठीक है। अब साइरोजेक्स की बात करें तो ये इसमें जिप्सम, सॉरी, जो साइरोजेक्स होता है इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, ठीक है, जिप्सम का परसेंटेज देखने को मिलेगा, ठीक है, जिप्सम होता है ना, जिप्सम के रिच होता है यहाँ पे। और दूसरा रेवरिना आपके, जहां पर क्योंकि नहर वाला क्षेत्र है, पानी है, और यहाँ से गग्गर रिवर भी है, तो उस कारण से वहां पर जो सोइल होती है वो है रेवरिना। उसके बाद अगर हम बात करें मरुस्थली मृदा, तो आपके पश्चिमी राजस्थान वाले जिलों में मिलेगी जिप्सी फेरस। आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर जिप्सम कहीं मिलता है वो है बीकानेर, और जिप्सी फेरस सोइल भी आपको कहाँ मिलेगी, बीकानेर के अंदर मिलेगी। उसके बाद करें तो ग्रे ब्राउन जुलोड मृदा, तो ये आपके वाले जो जालोर पाली वाला रीजन है यहाँ देखने को मिलेगी। नॉन कैल्सियल ब्राउन, तो नॉन कैल्सियल देखो जालोड़ मृदा की अगर बात करें, नई जालोड़, तो नई मिट्टी कहाँ होगी भाई, जहां पर नदियां जैसे चंबल नदी है, ठीक है, बाणगंगा है, ठीक है, गंभीरी है, तो ये बड़ी नदियां जो हैं वो क्या लेके आएगी आपके साथ, नदियां मिट्टी लेके आएगी, उनका निक्षेप करेगी, ठीक है, उनको डिपॉजिट करेगी, और उसी से नई आपकी जालोड़ बनेगी। तो ये अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर और डीग वाले क्षेत्र में है। उसके अलावा पूछा जा सकता है भाई पर्वतीय मृदा कहाँ कहाँ है, तो उदयपुर, कोटा और सालुंबर में। उसके अलावा काली गहरी की बात करें तो कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, झालावाड़, डीग, ठीक है, ये याद रख लेना। मरुस्थल में हमें पता है बालू का स्तूप आपके जैसलमेर वाले रीजन के आसपास वाले जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहां। अब
यूएसडीए यानी इसके अकॉर्डिंग राजस्थान के अंदर कितनी प्रकार की सॉइल्स है? सबसे पहला है एंटी सॉइल। क्या नाम है? एंटी सॉइल। इससे क्वेश्चन आ चुका है तो इसको थोड़ा अच्छे से याद करते हैं। एंटी सॉइल की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के पश्चिम में पाई जाती है, ठीक है, तो वेस्टर्न राजस्थान के अंदर पाई जाएगी, है ना। दूसरा, इसको बोल सकते हैं सब ग्रुप्स किसका, ये डस्ट फ्लुएंट्स और टोरिसमेंट्स, इसके सब ग्रुप हो जाएंगे। राजस्थान का सबसे बड़ा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा मृदा समूह इसको बोला जाता है। यानी राजस्थान का तो सबसे ज्यादा सोइल अगर बात करें तो सबसे ज्यादा सोइल देखो राजस्थान के अंदर क्या है, सबसे ज्यादा है डेजर्ट। और डेजर्ट में पाई जाने वाली सोइल कौन सी है? एंटी सोइल। इतना याद कर लो बस। और एंटी सोइल के बारे में एक बात याद कर सकते हैं, ये सबसे यंग सोइल है, यंग सोइल है, नवीन सोइल एकदम, है ना। तो ठीक है, उसके बारे में बात करें। अगली बात करें एरिडी सोइल। ये आपके ईस्ट ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, भाई वेस्टर्न राजस्थान के ही ईस्ट के अंदर जोधपुर, पाली, आपके नागौर, उस वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। आगे बात करें एल्फी सोइल। तो एल्फी सोइल की बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा मृदा समूह, भारत में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा सोइल कौन सी है? वो है एल्फी सोइल। एल्फी सोइल आपके कहाँ मिलेगी? नदियों के आसपास वाले क्षेत्र में। जो जालोड़ मृदा होती है, एलुवियल सोइल होती है, उसी का पार्ट है। तो देखो जहां पर भी रिवर वगैरह देखने को मिलेगी आपको, उस सारे रीजन में आपको क्या मिलेगी? एल्फी सोइल। क्या मिलेगी? एल्फी सोइल, ठीक है। हाँ, तो और इंसेप्टी सोइल वहां हिंदी में थोड़ा ऊपर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इंसेप्टी सोइल की बात करें तो ये इंडिया का लार्जेस्ट सोइल ग्रुप है। पाली, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सालुमर में आपको देखने को मिलेगी। फिर हम बात करें एल्फी। तो एल्फी आपकी सोइल जो है ये आपके लगभग सदर्न राजस्थान का पार्ट है। एल्फी का याद रखना, एफ से याद करना, फॉरेस्ट और फार्मिंग, फॉरेस्ट और फार्मिंग। तो इसके लिए ये जानी जाती है एल्फी सोइल, जहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटीज होती है, फॉरेस्ट एक्टिविटीज होती है, फॉरेस्ट वहाँ पे ग्रो होते हैं ज्यादा। उसके बाद वर्टी सोइल। तो वर्टी सोइल की बात करें कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण क्रॉप्स की। तो सबसे पहले देखें बाजरा। सिंपल सिंपल क्रॉप्स है, ठीक है। उनके क्या क्या याद करना है अपने को? एक तो टेम्परेचर, बाजरे को हम टेम्परेचर में ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहला तो हो गया ये ड्राई रीजन में इसको ग्रो किया जा सकता है। ये खरीफ क्रॉप है। टेम्परेचर लगभग राजस्थान का जो 25 से 40 डिग्री टेम्परेचर, उसमें ये आराम से ग्रो हो जाएगा। बारिश 20 से 40 सेंटीमीटर, यानी इसको आप पश्चिमी राजस्थान के अंदर आराम से क्या कर सकते हो? उगा सकते हो। रेतीली मृदा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद भारत आपका बाजरे का, राजस्थान जो है वो भारत में होने वाले बाजरे के उत्पादन का लगभग 1/5, कितना? 1/5 जो है वो आपका कहाँ से होता है? राजस्थान से होता है बाजरे का उत्पादन। क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे ज्यादा बाड़मेर, ठीक है, बाड़मेर में होता है। और अगर उत्पादन की बात करें तो भी क्या है? बाड़मेर। तो बाड़मेर क्षेत्रफल के वाइज और आपके प्रोडक्शन के हिसाब से भी सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन और सबसे ज्यादा एरिया बात करें बाजरे का तो वो है आपका बाड़मेर के अंदर। अफ्रीकी पौधा है ये, सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है क्या जो आपका जो बाजरा है वो एक इंडिजीनियस क्रॉप है क्या राजस्थान इंडिया की? नहीं। राजस्थान की है? नहीं। ये अफ्रीका से एक लाई ही हुई एक क्रॉप स्पीसीज है, ठीक है। और राजस्थान में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसका अनुसंधान केंद्र बाड़मेर के अंदर गुड़ामलानी के अंदर है। उसके अलावा जोधपुर के अंदर मंडोर में है इसका। किस्म की बात करें तो मोती के अलावा जहां पर भी RCB बी से बाजरा याद कर लेना, RS में क्वेश्चन आ भी रखा है। और राज 171 भी याद कर लेना। मोती, राज 71 और RCB ये इसकी क्या है? नई वेराइटीज है। आगे बात करें उत्पादकता के अंदर सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? करौली का। देखो होना कहाँ चाहिए? सबसे ज्यादा अच्छी उत्पादकता का हो सकती है बाजरे की? करौली के अंदर है। उत्पादन सबसे ज्यादा होता कहाँ है? बाड़मेर के अंदर। और इसका एरिया वाइज सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? बाड़मेर। तो तीन चीजें याद रखनी है बाजरे में। देखो बाजरे के बारे में एक बार याद कर लेते हैं।
बाजरा। सबसे पहला ये एक अफ्रीका से लाया गया प्लांट है। दूसरा, अगर हम इसके टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर 20 से आपका 40 डिग्री टेम्परेचर, सॉरी 25 से 45 डिग्री टेम्परेचर हो गया। उसके बाद बारिश कितनी चाहिए, तो 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर की बारिश चाहिए। मिट्टी कैसी चाहिए इसको, तो इसको सैंडी सॉइल चाहिए, सैंडी सॉइल, या मैं बोलूं इसको रेतीली मिट्टी। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी वेराइटीज क्या क्या हो जाएगी भाई, मोती राज 171 और आपकी आरसीबी की जितनी वेराइटीज है वो। उसके अलावा अगर हम बात करें कि क्षेत्र वाइज सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ है, तो क्षेत्र वाइज तो है आपका बाड़मेर। ठीक है। और उत्पादन की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ है, वो भी कहाँ है, बाड़मेर। लेकिन उत्पादकता यानी एक्चुअल में प्रोडक्टिविटी की बात करें ओवरऑल, तो वो सबसे ज्यादा कहाँ है, तो ये ध्यान रखना करौली। ये कहाँ है, करौली के अंदर। ठीक है। उसके अलावा इसके सेंटर कहाँ कहाँ पे, तो इसके सेंटर एक तो बाड़मेर गुड़ामलानी, ठीक है, और एक आपके जोधपुर मंडोर के अंदर। ठीक है। तो ये फैक्ट आपको बाजरे से रिलेटेड याद करने हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्रॉप है मक्का। ठीक है। तो ये आपकी एक उष्ण कटिबंधीय जलवायु में उसको उगाया जाता है, यानी सब ट्रॉपिकल रीजन में इसको, सब ट्रॉपिकल रीजन में इसको उगाया जाता है। ये भी खरीफ फसल है, और हमने अभी बाजरा करा तो बाजरा भी क्या है भाई, खरीफ। बाजरा भी क्या है, शरीफ नहीं खरीफ। ठीक है। तो खरीफ है। अच्छा, पूछा जाए कि राजस्थान बाजरे का 1/5 भारत में होने वाले उत्पादन का 1/5 जो प्रोडक्शन होता है बाजरे का, वो आपका कहाँ होता है, राजस्थान में। तो मक्का खरीफ हो गया। तापमान लगभग इसका भी 20 से 30 डिग्री यानी कम है, कम हो गया, यानी अरावली के उस पार होगा ये। ठीक है। अगर 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है तो सीधी सी बात है पश्चिमी राजस्थान की बात हो रही है यहाँ पे, और यहाँ टेम्परेचर हो रहा है 20 से 30, तो टेम्परेचर कहाँ होना चाहिए, ये भीलवाड़ा बांसवाड़ा वहां होगा। तो और बारिश भी कहाँ है यहाँ पे, ज्यादा है 50 सेंटीमीटर। हमने कहा कि 40 सेंटीमीटर आइसोआइड जो है वो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, और 50 वाली बिल्कुल अरावली से होके जाती है, और 50 से 100 सेंटीमीटर है तो अरावली के आपके ईस्टर्न साइड में ये होगी। और यहां पर हमें पता है, अभी पढ़ के आए हैं कि सोइल कैसी होगी, लोमी। ठीक है। अब राजस्थान मक्के के उत्पादन में क्या है भाई, तीसरा है, नंबर है इसका। और सबसे ज्यादा मक्के का उत्पादन कौन कर रहा है, आंध्रा। याद रखेंगे। क्षेत्रफल वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, भीलवाड़ा के अंदर। फिर अगर हम बात करें उत्पादन की, तो उत्पादन में भी भीलवाड़ा है। ठीक है। उसके अगर हम बात करें उत्पादकता, तो उत्पादकता छोटा सा बूंदी है वहां होगी उसकी। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अमेरिकन प्लांट है, तो बाजरा हमारा अफ्रीकन प्लांट था, ये कैसा प्लांट है, ये एक अमेरिकन प्लांट है। और इसको मोटे अनाज की रानी बोला जाता है ना, क्वीन ऑफ मिलेट्स। क्या बोला जाता है, क्वीन ऑफ मिलेट्स इसको बोला जाता है। इसका अनुसंधान केंद्र याद रखेंगे बांसवाड़ा है। और अखिल भारतीय एकीकृत मक्का सुधार परियोजना जिसको उदयपुर में शुरू किया गया था, और इसकी माही कंचन याद रखेंगे, माही धवल याद रखेंगे, माही कंचन, माही धवल, नवजोत, नवजोत, ठीक है, अरुण, है ना। तो ये इसके वेराइटीज हो गए। वापस याद कर लेते इसको, इसको मक्का। ठीक है। तो क्या क्या बातें हमने पढ़ी मक्के के बारे में भाई। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके तापमान, तो तापमान इसका 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होगा। फिर बात करें अगर हम बारिश कितनी, वर्षा कितनी चाहिए, तो ये 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश चाहिए। अगर हम बात करें मक्के का, तो ये एक क्या है, अमेरिकन प्लांट है, अमेरिकन प्लांट है। अभी रिसेंट में आपको पता होगा कि भारत और अमेरिका के बीच में, है ना, एक ट्रेड एग्रीमेंट को लेके बात हो रही थी। और उस ट्रेड एग्रीमेंट में ये एक बात सामने आई कि अमेरिका क्या चाहता है
कि वहां के जो आपके जो ये कॉर्न वाले जो मक्का है उसके जो किसान हैं वो ये चाहते हैं कि भारत के मार्केट का उन्हें क्या मिल जाए, एक्सेस मिल जाए। क्योंकि अमेरिका ओवरऑल देखा जाए तो मक्के का बहुत बड़ा उत्पादन जो करता है विश्व के अंदर वो अमेरिका करता है, और उसको इंडिया के अंदर लेके आया जाए। अगर उस तरीके से अगर इस ट्रेड एग्रीमेंट में मान लो कि यूएस के कॉर्न को, मक्के को अलाउ कर दिया जाए, तो इससे हमारे किसानों पर क्या होगा भाई, बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि इस ट्रेड एग्रीमेंट में बोला है कि हम मक्के को इंपोर्ट करेंगे, बट किस लिए, एज अ फोडर, है ना। फोडर मतलब जीव जंतु जो चारा होता है गायों के जो, या उनके लिए जो न्यूट्रिशनल डाइट होती है, उसके लिए हम इसको यूज करेंगे। तो कॉर्न वाइज ये अमेरिकन प्लांट है क्योंकि अमेरिका में इसका ज्यादा प्रोडक्शन होता है। उसके बाद में इसकी वेराइटीज याद रखेंगे, माही, कंचन, माही, धवल, नवजोत, अरुण। फिर उसका एरिया अगर हम बात करें, क्षेत्रफल और उत्पादन की बात करें, तो ये आपका है भीलवाड़ा। क्या है भाई, भीलवाड़ा सबसे ज्यादा। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कहाँ देखने को, एसआई के एग्जाम में आया था, है ना, कि मक्के उत्पादन में सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में होता है, तो वो भीलवाड़ा। ठीक है, राजस्थान क्या करता है भाई, राजस्थान तीसरे नंबर पे है। तो राजस्थान तीसरे पे, तो पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे आंध्र है। पहले नंबर पे कौन है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें, ये एक सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, कैसी है भाई, सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। ठीक है, तो ये बातें हमने पढ़ी थी। ठीक है, अनुसंधान क्षेत्र हो जाएगा, बांसवाड़ा के अंदर है। अनुसंधान क्षेत्र का हो जाएगा इसका, इसका एक रिसर्च सेंटर या प्रोसेसिंग सेंटर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, तो बाजरा पढ़ लिया, मक्का पढ़ लिया। अब आ जाते हैं जौ। तो जौ के बारे में, ये भी खरीफ है और जायद फसल भी है। तापमान लगभग मक्के का जैसा ही है, बारिश भी मक्के की जैसी है, लोमी सॉइल भी है। अब राजस्थान जौ के उत्पादन में 5 नंबर पे, कितने पे, 5 पे। और यहां पर जौ के उत्पादन में सबसे पहला स्थान किसका है, महाराष्ट्र का। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे पहला कौन है, गंगानगर। और अगर हम बात करें उत्पादन की, तो उत्पादन में भी क्या है, गंगानगर। तो सबसे ज्यादा जौ का प्रोडक्शन अगर बात करें तो गंगानगर में होता है, और एरिया वाइज भी सबसे ज्यादा उत्पादन का होता है गंगानगर के अंदर। और ये भी एक अफ्रीकी पौधा है, और इसका जो अनुसंधान केंद्र है ये वल्लभ नगर में है। और करण कैलाश केदार, करण कैलाश केदार इसकी वेराइटीज हो गई। ठीक है, और उत्पादकता सबसे ज्यादा कहाँ है, गंगानगर। हमने पढ़ा था कि करौली किसकी सबसे ज्यादा उत्पादकता, यहाँ पे बाजरा। फिर हमने पढ़ा बूंदी, जहां पर उत्पादकता किसकी ज्यादा है, मक्का। फिर हमने अभी पढ़ा है जौ, तो यहाँ पर किसकी जौ की उत्पादकता सबसे ज्यादा कहाँ है, तो ये है आपके गंगानगर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं गेहूं। शीतोष्ण सर्दियों में इसको उगाया जाता है, तो रबी क्रॉप्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रबी की फसल हो जाएगी। इसका तापमान 25 से कम टेम्परेचर होता है, सर्दियां हैं तो 25 से कम ही होगा। बारिश लगभग 50 सेंटीमीटर से ज्यादा और 75 सेंटीमीटर से कम चलेगी इसके लिए। लोमी और चिकनी मिट्टी अच्छी होती है। इसको वृद्धि के समय ठंड चाहिए, है ना, तो रबी में उगाएंगे इसीलिए। पकते समय इसको तेज सूरज की धूप चाहिए, जिससे जो मॉइस्चर है वो कम हो जाए और अच्छी क्वालिटी का गेहूं वहां पर बन सके। सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है यूपी में, और राजस्थान 5वें नंबर पे। तो राजस्थान 5वें नंबर पे, एक तो जौ में है और एक है आपके गेहूं में, जौ और गेहूं में। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल गंगानगर में सबसे ज्यादा है। ठीक है, कहाँ पर है, गंगानगर में। और बात करें उत्पादन में, उत्पादन हनुमानगढ़ में। और उत्पादकता कहाँ है, धौलपुर में। उत्पादकता हमेशा छोटा क्षेत्र है, जो प्रोडक्टिव एरिया है जहाँ पे अच्छी फसल उगाई जा सकती है, पानी है। ठीक है, तो वहां ओबियसली क्या है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। 9.5% कृषि भूमि पर इसको बोया जाता है। और टोटल बात करें तो किसमें इसकी कल्याण, मंगलम, सोना, सोनालिका, गंगा, सुनहरी, लाल बहादुर, सरबती याद करना।
कोहिनूर याद करना, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, तो ये आपकी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण गेहूं के बारे में बातें याद करनी है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद नेक्स्ट क्रॉप है आपकी चावल। ये आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु है, खरीफ की फसल है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस है, 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश है, काली चिकनी मिट्टी होगी और उच्च आर्द्रता यहाँ पर है। राजस्थान बहुत कम उत्पादन करता है, भारत का 0.5% ही चावल का उत्पादन राजस्थान करता है। क्या राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है कि नहीं? बूंदी में सबसे ज्यादा क्षेत्र कहाँ है? बूंदी में। और उत्पादन की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ है? बूंदी में। और उत्पादकता सबसे ज्यादा कहाँ है? हनुमानगढ़, क्योंकि पानी ज्यादा है यहाँ पे। रोपण विधि से राजस्थान में इसको उगाया जाता है, ठीक है। राजस्थान में जापानी पद्धति इसका प्रयोग किया जाता है। अनुसंधान केंद्र इसका बांसवाड़ा में। एक और था किसका? मक्का, उसका भी अनुसंधान यहाँ है। किस्म माही, माही सुगंधा याद करना। इसकी माही सुगंधा तो हो गई आपकी किसकी? चावल। लेकिन माही, कंचन, माही, धवल, ये आपकी मक्का। जमुना, चंबल, परमल, मंगला, ठीक है, ये आपकी किसकी वेराइटीज हो जाएगी? सारी की सारी चावल की। नेक्स्ट है आपका गन्ना, ठीक है। नेक्स्ट है आपके गन्ना। अब गन्ना ये शीतोष्ण क्षेत्र में और कटिबंधीय है, गर्म और आर्द्र जलवायु में यहाँ पे उगाया जाता है। राजस्थान में बहुत कम उत्पादन गन्ने का होता है। तापमान 20 से 30 डिग्री हो जाएगा, बारिश थोड़ी ज्यादा चाहिए, 75 से 150, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए दोमट मिट्टी चाहिए। क्षेत्रफल की बात करें राजस्थान में, अगर गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा गंगानगर में, ठीक है। ये चित्तौड़गढ़, बूंदी, उदयपुर, राजसमंद, उत्पादन की बात करें सबसे ज्यादा गंगानगर। एक एक आपका याद रखो, सबसे मेन टॉप टॉप, ठीक है। और उत्पादकता की बात करें तो हनुमानगढ़ हो जाएगा। भारतीय, अच्छा ये ध्यान रखना, गन्ना आपका इंडिया की खुद की क्या है? क्रॉप रही है। क्यों सुना सकता है क्या ये ब्राजील की है? तो नहीं, गन्ना भारतीय मूल की क्या है? क्रॉप है। आगे बात करें इसके, जितने भी गन्ने में को वाली जितनी भी वेराइटीज है वो आपकी किसकी है? गन्ने से रिलेटेड हो जाएगी। कपास उष्ण कटिबंधीय जलवायु और ये खरीफ की फसल है, पहला तो याद रखो खरीफ है। और कपास सबसे ज्यादा कहाँ उगाई जाती है? गुजरात के अंदर उगाई जाती है। और क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ है? गंगा नगर के अंदर इसका उत्पादन होता है। और ये कपास भी आपकी भारतीय मूल की है, और अन्य नाम इसके सफेद व्हाइट गोल्ड है, बीणिया है, ठीक है, ये उसके अदर नेम्स हो जाएंगे। बुआई का तापमान यहाँ पे बात करें तो 20 से 25 डिग्री हो जाएगा। राजस्थान चौथे नंबर पे कपास का उत्पादन करता है। उत्पादन में सबसे ज्यादा गंगानगर, उत्पादकता में जालोर। ध्यान रखना कि इसका उत्पादकता ज्यादा कहाँ है? कपास की जालोर में। अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ भाई? गंगानगर, जहां से इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। उसका उप केंद्र कहाँ है? बांसवाड़ा में। ये हाईलाइट कर रहे हैं कि कपास का जो आपका अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना है उसका उप केंद्र आपका बांसवाड़ा के अंदर है। किसमें अगर हम बात करें तो एक याद करना, नरमा जिसको बोला जाता है, जिसे गंगानगर हनुमान में वीर नाम इसको बोला जाता है, वराह लक्ष्मी इसको बोला जाता है, शंकर बोल दिया, ठीक है। उसके अलावा ये RST, PST, RS वाले नाम याद कर लो। जवाहर आते हैं अगले में। तो क्वार्टर में मोटा मोटा याद रखना है, राजस्थान चौथे नंबर पे उत्पादन है, गंगानगर में सबसे ज्यादा है। और इसको लेके जो आपकी सुधार परियोजना है ये गंगानगर से शुरू हुई है, और इसका उपकेंद्र आपका कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर है। जवार की बात करें तो जवार शुष्क वाले जो ड्राई रीजन है वहां इसका उत्पादन होता है। 25 से 40 डिग्री इसका तापमान रहता है, और ये अजमेर, नागौर इस वाले रीजन में ज्यादा उगाया जाता है। उत्पादकता सबसे ज्यादा कहाँ है भाई? इसकी चित्तौड़ में। सरसों की बात करें, सरसों में देखो याद रखने वाली बात है कि एक तो सरसों रबी की फसल है ना। तो खरीफ के अंदर कौन कौन सी आ गई? ठीक है, तो खरीफ के अंदर देखो चावल हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गया, जवार, कपास, ठीक है, ये और मक्का, ये होगी खरीफ।
अब ये जो सरसों है ये आपकी रबी की फसल है, ठीक है। और उसके बारे में याद रखने वाली बात ये है कि क्षेत्रफल की बात हो या उत्पादन की बात हो तो इसमें टोंक आ जाएगा, और उत्पादकता में कौन आएगा, धौलपुर, करौली और भरतपुर। मूंगफली ये भी उसने कटिबंधी है, ये भी खरीफ की फसल है। और मूंगफली में सबसे ज्यादा देखो तीनों में बीकानेर है, क्षेत्रफल में भी, उत्पादन में भी, और अपने उत्पादकता के अंदर भी क्या है, बीकानेर यहाँ पे है। आगे बात करें तिल, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं नाइजर सीड, ऑयल सीड है। तो मोटा मोटा याद रखना है भाई, अलवर भरतपुर के आसपास इसका ज्यादा प्रोडक्शन होता है। दालें बहुत सारी है अलग अलग, देखो मोट, बीकानेर के मोट, बीकानेर भुजिया, वो फेमस इसीलिए उनके, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल आपके सोल्टी मोट होते हैं, ठीक है, जिसका यूज आपके नमकीन बनाने में किया जाता है। उसके अलावा आप चना, बड़ा ये अलसी है, इनको आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है। सोयाबीन आपके हो गया, जीरा, इसबगोल, ठीक है, इन सब भी इंपॉर्टेंट आप देख लो। जैसे चुकंदर है तो आपके गंगानगर के अंदर, मेथी नागौर के अंदर अभी इसको जीआई टैग मिलने की बात हो रही है। किन्नू आपके गंगानगर के अंदर होती है। फिर उसके बाद सैतूत हो गया, संतरा हो गया, अमरूद हो गया, कोटा, बूंदी, सीताफल आपके राजसमंद वाले रीजन में ये हो जाएगा। अंगूर तो गंगानगर में काफी है, किन्नूर हो गया, अंगूर हो गया, चुकंदर हो गया, तो गंगानगर के अंदर हो रहा है। फिर आंवला जयपुर, अजमेर और नागौर। कृषि जलवायु प्रदेश मोटा मोटा कुछ याद खास रखना नहीं है। जो ड्राई रीजन में हमने पढ़ा तो वो वहाँ पे ड्राई क्रॉप्स कौन कौन सी, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, मक्का तो नहीं होगा, बाजरा हो सकता है वहाँ पे, जौ हो सकता है, जवार हो सकता है, मोठ हो सकता है, तिल हो सकता है, ऐसी क्रॉप्स हो गई। तो राजस्थान के टोटल आपके कितने हैं, आपके 10 जलवायु प्रदेश हैं। कितने, 10 जलवायु प्रदेश। शुष्क नाम से याद करो, पश्चिम मैदान बिल्कुल उधर, उत्तर पश्चिम ऊपर आ जाओ, गंगानगर वाला अति शुष्क है तो जैसलमेर बाड़मेर वाला याद हो जाएगा। अंत स्थलीय तो ये आपके नागौर वाला पार्ट, जोधपुर वाला पार्ट, कुचामन डीडवाना वाला पार्ट हो जाएगा। लूणी नदी वाला, जहां से लूणी नदी जाती है, आर्द्र शुष्क पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, तो पूर्वी मैदान ये आपके भरतपुर जो ऊपर वाले, ठीक है, दो स्टॉक, ब्यावर, ये वाला हो जाएगा। बाढ़, सबसे ज्यादा बाढ़ कहाँ आती है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर में आती है। आर्द्र, आर्द्रता जब आएगी तब हमेशा साउथ में होगी। और आर्द्र दक्षिणी मैदान की बात करें, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ हो जाएगा। ये फैक्चुअल डाटा एक बार रीड कर लेना, इसमें से कुछ खास इंपोर्टेंट है नहीं, डाटा चेंज होता रहता है। ये डाटा भी आप इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से याद कर लेना। राजस्थान में पशुपालन वृद्धि, अब देखो अगर हम देखें तो लगभग कंटिन्यूसली यहाँ पे नंबर बढ़ ही रहे हैं, लेकिन 2003 को छोड़कर। ये याद करो, यहाँ से क्वेश्चन आया है, क्या आया है कि राजस्थान किन किन पशुओं में कहाँ पे एक नंबर पे कहाँ है, तो बकरी, गधे, ऊंट और खच्चर, नाम से याद हो जाएंगे। बकरियां बहुत ज्यादा है, गधे, ऊंट और खच्चर, ठीक है। तो ये अपने यहाँ पे आम बोलचाल में देख लेंगे, ठीक है। तो बकरियां बहुत ज्यादा देख लोगे, गधे देख लोगे, ऊंट देख लो और खच्चर देख लो, ये अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा है। अब राजस्थान 2 नंबर में किसमें है भाई, एक है 2 नंबर कहाँ कहाँ पे है भाई, तो 2 नंबर पे है हम भैंसों में, भैंसों की संख्या में हम राजस्थान दूसरे नंबर पे है। और गायों में छठे नंबर पे है, गोवंश पे राजस्थान छठे नंबर पे है। अब कैटल की बात करें तो नंबर इन द स्टेट सबसे ज्यादा आपके उदयपुर के अंदर, फिर बीकानेर के अंदर, ठीक है। आफ्टर हरियाणा, राजस्थान बिकम द सेकंड स्टेट इन द कंट्री टू स्टेब्लिश द डेडिकेटेड गोपालन डिपार्टमेंट। हरियाणा में सबसे पहले हुआ था, उसके बाद राजस्थान के अंदर, ठीक है। वेलफेयर ऑफ काउस के लिए था। राजस्थान का फर्स्ट काउ सेंचुरी कहां पर है भाई, नापासर। कहां पर, नापासर, ये रहा बीकानेर के अंदर नापासर है, जो कि क्या पहला गाय अभ्यारण्य यहाँ पर है। नागौरी गाय है, ठीक है, जो कि आपके नागौर में पाई जाती है। दूध कम देती है, लेकिन ये अपने बुल्स के लिए है ना, जो बैल होते हैं वो चुस्त और फुर्तीले होते हैं, इनका यूज होता है खेतों में। प्रजनन केंद्र इनका कहाँ है, वो है नोखा, बीकानेर के अंदर इनका प्रजनन केंद्र है। आगे बात करें तो दूसरी जो काऊ की ब्रीड है वो है थारपारकर, जो कि जिसका ओरिजिन माना जाता है मलानी, बाड़मेर के अंदर।
ये काउज आर मिल्च एंड ऑक्सन आर इंडस्ट्रियस। जो इनके जो, एक तो गाय तो दुधारू होती है, दूध भी अच्छा होता है, और बेल बहुत परिश्रमी होता है। इनका प्रजनन केंद्र की बात करें, जो इनका ब्रीडिंग सेंटर है, वो चांदन जैसलमेर के अंदर है। नेक्स्ट कांग्रेस की अगर हम बात करें, तो कांग्रेस आपके बाड़मेर, पाली और जालोर में तेज चलने और बोझा ढोने की क्षमता इनकी होती है। दूसरा ब्रीडिंग सेंटर की अगर हम बात करें, तो वो है चोटन, बाड़मेर के अंदर है। और डुअल पर्पज इनका ब्रीडिंग होता है, दूध के लिए भी इनकी ब्रीडिंग कराई जाती है। दूसरा दूसरा इनकी नस्लों का यूज किया जाता है किसके लिए, बोझा ढोने, और इनके लिए भी होता है। सांचौरी गाय, तो सांचौरी गाय जालोर सांचौर वाले पार्ट में हो जाएगी। प्रजनन केंद्र भी सांचौर में हो जाएगा। कॉन्क्रेज के समान दिखती है पर दूध कम देती है। सांचौरी गाय का दूध क्या होता है, थोड़ा कम होता है, कॉन्क्रेज के जैसे ही होती है। मालवी आपके झालावाड़ वाले क्षेत्र में होगी। भारवाहक पशु के रूप में व्यवस्थित है। तो भारवाहक मतलब जनरली ये सामान को ढोते हैं। जातियां बड़ी मालवी, छोटी मालवी इनके नाम पे ही है। और इनका प्रजनन केंद्र डग झालावाड़ के अंदर है। कहाँ है, डग झालावाड़ के अंदर, झालावाड़ में ही होती है मालवी, ठीक है, वहीं इसका प्रजनन केंद्र है। गिर, गिर की बात करें तो गिर आपके अजमेर ब्यावर वाले क्षेत्र में होगी। गाय दूध के लिए फेमस है गिर, ठीक है। इसके दूसरे नाम है अजमेरा और रेडा। प्रजनन केंद्र इसका डग झालावाड़। दो याद रखना, एक तो हमने अभी लास्ट में पढ़ा था मालवी का प्रजनन केंद्र, और एक हमने अभी पढ़ा है किसका, गिर का। तो इन दोनों के प्रजनन केंद्र आपके कहाँ है, डग झालावाड़। मेवाती की बात करें तो मेवाती जो है वो अलवर का पूर्वी भाग जहां पर है, वहां ये पाई जाती है। और हल और बोझा खींचने के लिए उपयुक्त, तो इसका प्रजनन केंद्र याद रखेंगे बस्सी। हरियाणवी होती है, ठीक है, ये ऊपर वाले हरियाणा वाले पार्ट में जहाँ होता है, बॉर्डर होता है, वहीं देखने को मिलेगी। दुधारू होते हैं, बेल अच्छे भारवाग होते हैं, और ये इसका प्रजनन केंद्र है रोहतक। राठी की बात करें तो ये साहिवाल लाल सिंधी हरियाणा नस्ल का मिश्रण है। गाय दूध के लिए प्रसिद्ध है। प्रजनन केंद्र इसका नौहर है। विदेशी गायों की नस्लें बात करें तो कौन कौन सी है, जर्सी है, होलिस्टीन है, और रेंडेंडन है, ठीक है, डेनमार्क के अंदर। भैंस की बफेलो की बात करें तो नंबर्स इन द स्टेट, जयपुर सबसे ज्यादा है, ठीक है। मिनिमम जैसलमेर के अंदर भैंसे आपकी। बफेलो का ब्रीडिंग सेंटर सेटअप कहाँ गया, वल्लभ नगर, ठीक है, वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर है। प्लेस ऑफ ओरिजिन इसका कहाँ है, महसाणा गुजरात। महसाणा ब्रीड गुजरात के अंदर है। और सुरती महसाणा, ये नाम याद करना, जो कि आपके ये काठियावाड़ के अंदर। तो गुजरात की दो फेमस भैंसे हैं, महसाणा और सुरती। आगे बात करें जाफराबादी, इसकी ये काठियावाड़ गुजरात में, ये भी गुजरात की भैंस जो है ब्रीड हो गई, उसकी नस्ल हो गई। मोस्ट ब्यूटीफुल बोला जाता है, सबसे सुंदर भैंस है आपकी जाफराबादी। और सेकंड मोस्ट फेमस बफोलो है राजस्थान के अंदर, बदावरी जो है यूपी के अंदर। यूपी के अंदर इसकी ये जो ब्रीड है ओरिजिन वहां की है। फैट कंटेंट इसका बहुत ज्यादा होता है। फिर बात करें मुर्रा, राजस्थान की सबसे ज्यादा फेमस तो मुर्रा, और सेकंड मोस्ट फेमस होगी जाफराबादी। इसको कुंदी ब्रीड भी बोला जाता है, क्या बोलते हैं, खुंडी नस्ल, क्या बोलते हैं भाई, खुंडी नस्ल होता है। मुर्रा होती है, इसके जो सींग होते हैं बिल्कुल एकदम मुड़े हुए होते हैं। भेड़ की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा भेड़ें पाई जाती है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर और पाली के अंदर। भारत के 40% ऊन और 30% भेड़ का मांस का उत्पादन राजस्थान करता है। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संयंत्र अविका नगर टोंक के अंदर है। चोकला, जिसका अन्य नाम छापर और शेखावटी है, और इसका क्षेत्र क्या है, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, नागौर, बीकानेर वाले क्षेत्र में ये पाई जाती है। चोकला भीड़ हो गई। चमकीली ऊन के कारण भारत की मेरिनो बोला जाता है। पूछा गया है बार बार कि किस भेड़ को भारत की मेरिनो बोला गया है, मरीनो। तो ये आपका बोला गया है किसको, चोकला को। किसको, चोकला, चोखी लागे तो उसको बोल दिया मरीनो। मगरा अन्य नाम है, जो चक्री और बीकानेरी जो है उसके नाम है मगरा। ये भी एक क्या है, भेड़ की नस्ल है। इसका क्षेत्र बीकानेर, जैसलमेर और ऊन काली निर्माण इसका में प्रयुक्त होता है। जैसलमेरी की बात करें तो बाड़मेर जैसलमेर वाला क्षेत्र हो गया, ऊन गलीचा बनाने में इसका प्रयुक्त होता है। नाड़ी, आपकी नाड़ी आपको पता ही है, हनुमानगढ़ में जो गग्गर वाला क्षेत्र होता है वहां उसको नाड़ी पाट वाला रीजन हो गया। और वहीं जो आपकी भेड़ पाई जाती है उसको नाड़ी बोल दिया। पुगल भी भेड़ का ही नाम है, जैसलमेर बीकानेर की भेड़ है ये। सब ऊन सफेद और मध्यम किस्म की ऊन होती है।
मारवाड़ी की बात करें तो इसका दूसरा नाम खेरा खेरी भेड़ हो गया। इनमें एंटीबॉडी बहुत अच्छी होती है, बीमारियां नहीं होती। तो उस हिसाब से मारवाड़ी, वैसे मारवाड़ियों में एंटीबॉडी तो बहुत अच्छी होती है ना। ये कोविड-19 चल रहा है, ठीक है, लोग डर रहे हैं, छुप रहे हैं, और इधर मारवाड़ी बढ़िया अपने मौज में घूम रहे हैं, बड़े बड़े तरीके के खाने बना रहे हैं, ठीक है, मजे ले रहे हैं। तो एंटीबॉडी बहुत ज्यादा है, तो हमको कोई डर नहीं है ना, कोई भी बड़ी कैसी बीमारी आए, मारवाड़ी अपनी अपनी मौज में ही रहता है। तो यहाँ पे मारवाड़ियों में अच्छी खासी एंटीबॉडी है, ठीक है। भेड़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, मारवाड़ियों की नहीं, भेड़ की बात कर रहे हैं। और भेड़ों में वैसे भी हम राजस्थान, हमने देखा है भेड़ों में चौथे नंबर पे है, बकरी, गद्दे, खच्चर, ऊंट, इसमें राजस्थान एक नंबर पे है। मालपुरा भेड़, ये राजस्थान की हम कह सकते हैं देसी नस्ल है। और ये मालपुरा जो है, ये अजमेर, टोंक, भरतपुर, ये वाले क्षेत्र में आपको ज्यादातर देखने को। सोनाड़ी, सोनाड़ी जिसको चनोतरा भी बोला जाता है, सोनाड़ी, चनोतरा, प्रतिदिन 1 किलो दूध और मोटे रेसे वाले ऊन होते हैं, तो दूध 1 किलो दे देती है भाई कम से कम, ठीक है, सोनाड़ी। और इसके रेसे जो होते हैं थोड़े मोटे होते हैं। राजस्थान में बकरी की बात करें तो लगभग 16% बकरियां राज्य की, टोटल भारत में जितनी बकरियां उसका 16% राजस्थान में। राज्य में सर्वाधिक की अगर बात करें तो बाड़मेर और लोही जो है, ये गंगानगर हनुमानगढ़ की यहाँ साइड की बकरी है। अधिक मांस, इसका मांस बहुत फेमस है, लेकिन दूध उत्पादन यहाँ पे क्या होता है इसका, कम होता है। कितनी स्लाइड बाकी है, अभी कर। शेखावटी बकरी, चलो, मारवाड़ी बकरी जोधपुर वाले रीजन में सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है, दूध और मांस के लिए फेमस है। शेखावटी आपकी, शेखावटी क्षेत्र में काजरी द्वारा विकसित दुधारू नस्ल है। पूछा जा सकता है कौन सी बकरी की नस्ल जिसको काजरी द्वारा विकसित है और वो दूध के लिए फेमस है, तो शेखावटी। परबतसरी, बीटल हरियाणा और सिरोही की मिश्रित नस्ल है, बीटल हरियाणा और सिरोही की मिश्रित नस्ल है। जखराना अलवरी है, ठीक है, जमुनापारी, ये भी इसका दोनों यूज होता है नस्ल, मीट के लिए और दूध के लिए। ठीक है, उसके बाद बड़वारी हो गया, ये सबसे सुंदर नस्ल हो गई, सर्वाधिक प्रजनन क्षमता इसकी होती है। ऊंट की बात करें तो भारत 70% ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं, और सबसे ज्यादा कहाँ है, बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़ के अंदर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 1984 में बीकानेर के जोहड़ बीड़ में केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र की स्थापना की थी। तो केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र की स्थापना 1984 में बीकानेर के जोहड़ बीच के अंदर केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र की स्थापना हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नस्लें, तो बीकानेरी जो ऊंट है वो भाड़ ढोने के लिए, नाचना याद रखना, जैसलमेर दौड़ और सवारी के लिए फेमस है, नाचना, दौड़ और सवारी के लिए फेमस है। बीएसएफ के अंदर आप देखोगे, ठीक है, जो कैमल आपका कॉन्टिजेंट होता है, तो उसमें नाचना ब्रीड के ऊँटों को शामिल किया जाता है। कोमट आपके फड़ौदी जोधपुर साइड की नस्ल है। अलवरी, अलवर में हो गया केरूपाल, केरूपाल याद रख सकते हैं, केरूपाल बीकानेर के अंदर, केरूपाल एक तो ऊँट की ब्रीड है, वो याद रखना जरूरी है, और ये बीकानेर चूरू में देखने को मिलेगी। लास्ट बात करें घोड़े, तो घोड़े के अंदर कौन कौन सी मलानी, काठियावाड़ी और मारवाड़ी नस्ल आपको देखने को। तो ये आपका ये सोइल और आपके क्रॉप्स वाला पार्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर